का हृदय 1 मिनट में 75 बार धड़कता है। जिसको डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप से नापते हैं। ये भी मैंने बताया था कि एक 50 वर्ष की आयु के मनुष्य का हृदय 75 वर्ष के हिसाब से लगभग 2 अरब बार धड़कता है और इस प्रक्रिया में प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर सप्लाई के हिसाब से कुल 1,30,000 टन रक्त का संचरण हृदय के माध्यम से होता है। हृदय को केंद्रीय पंपिंग स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पंप करने का कार्य करता है। आज हम हृदय से संबंधित जो चर्चा करने चल रहे हैं उसके बारे में जैसा कि पीछे लिखा हुआ है, विद्युत हृदय लेखन, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी के नाम से जाना जाता है। जैसे ईसीजी 3 शब्दों से मिला, ई फॉर इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियो, जी फॉर ग्राफी। इलेक्ट्रो माने विद्युत, कार्डियो माने हृदय, ग्राफी माने विद्युत। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब यहां पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की क्या आवश्यकता है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में डॉक्टर क्या करता है? तो हम यह बता दें कि जब हम किसी डॉक्टर में के यहाँ हृदय के मरीज को लेके जाते हैं, अगर डॉक्टर को ये लगता है कि अमुक व्यक्ति की ईसीजी होनी आवश्यक है, तो वह सबसे पहले करता ये है कि हमारे हाथ में पतले पतले तार निकले हुए एक मशीन होती है, उस तार को हमारे हाथ में चिपका दिया जाता है, त्वचा पर चिपका दिया जाता है। और चिपका देने के पश्चात जब उस मशीन को डॉक्टर चालू करता है तो हमारे हृदय की कार्य व्यवस्था तरंगों के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं, आपके दिमाग में ये बात होगी कि त्वचा से हृदय की गति कैसे नापी जा सकती है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है और वह तंत्रिका तंत्र जिसमें 2 प्रकार के नसें हैं, 2 प्रकार के तंतु हैं। एक प्रेरणा तंतु होता है, एक आपका ग्रहण करने वाला तंतु होता है। तो जब हम अपनी त्वचा पर उस मशीन को लगाते हैं तो वहां से अंतर्ग्रहित करके तरंगों को मस्तिष्क के पास भेजा जाता है। मस्तिष्क उन तरंगों को हृदय के पास भेजता है और हृदय की गति को नापने के पश्चात पुनः उसकी प्रेरणा वहां से मस्तिष्क के माध्यम से होते हुए उस मशीन के पास अर्थात त्वचा में आती है और त्वचा से मशीन में रिकॉर्ड हो जाती है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को ईसीजी कहते हैं। अब ईसीजी की आवश्यकता क्या है? ईसीजी क्यों होती है?
डॉक्टर ईसीजी क्यों करता है? तो ईसीजी के लिए क्या आवश्यकता है? उसके बारे में जानें। डॉक्टर ईसीजी तब करता है जब हमारे हृदय की धड़कन अनियमित हो जाए। हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है। अनियमित का तात्पर्य जैसे कि मैंने बताया, सामान्यतः 1 मिनट में हृदय 75 बार धड़कता है, या तो कम धड़के 75 से उसका रेशियो कम हो जाए या फिर अधिक धड़के। अब हम कैसे जानेंगे, डॉक्टर कैसे समझ लेता है कि कब का ईसीजी की आवश्यकता है? 75 बार तो नॉर्मल केस है, लेकिन अगर 60 से कम तथा 100 से अधिक प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है तो बहुत ही डेंजरस अवस्था कही जाती है। इस डेंजरस अवस्था में तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। इसको पता लगाने के लिए डॉक्टर जो है तुरंत ईसीजी करता है। हृदय की धड़कन में अनियमितता हो गई। जब हृदय की धड़कन में अनियमितता हो गई तो हमारे अंदर कुछ विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। सांस में बेहोशी की अवस्था आ सकती है। हार्ट फेल हो सकता है। इस प्रकार की जब विकट परिस्थितियां होती हैं तो डॉक्टर को ऑन स्पॉट ईसीजी की आवश्यकता पड़ जाती है। अब डॉक्टर कैसे उसको नापता है, यह बताने के पहले इस पर रिसर्च कब से चालू हुआ, तो सर्वप्रथम इस पर रिसर्च 1886 में प्रारंभ हुआ इंग्लैंड में, लेकिन सफलता पाई 1903 में डच वैज्ञानिक एंथोवेन, जिन्होंने एक मशीन का निर्माण किया जो कमरे के आकार की मशीन थी, और उस मशीन के माध्यम से सर्वप्रथम एक हृदय रोगी का ईसीजी किया, अर्थात ईसीजी की खोज की। अब जैसा कि सामने लिखा हुआ है और मैंने आपको पहले बताया भी कि ईसीजी त्वचा के विद्युत चालकों से, यानी जो हमारे शरीर के अंदर उठने वाली तरंगें हैं, उन तरंगों को लेकर के न्यूरॉन्स के माध्यम से मस्तिष्क के पास भेजता है और फिर मस्तिष्क आदेश देता है हृदय के पास और हृदय में वो गतिविधि प्रारंभ हो जाती है। तो ईसीजी त्वचा के विद्युत चालकों से एक नियमित समय के लिए हृदय की वैद्युत गतिविधि को बाहर से रिकॉर्ड करता है। यानी जो मस्तिष्क ने आदेश दिया, हृदय में उसकी तंत्रिकी व्यवस्था संपन्न हुई और वहां से पुनः उसका रिजल्ट निकलता है
और रिजल्ट निकल करके मस्तिष्क के आदेशानुसार प्रेरणा के रूप में त्वचा तक पहुंचता है, जिसे जो मशीन लगी हुई है वह मशीन रिकॉर्ड कर लेती है। और रिकॉर्ड कैसे करती? रिकॉर्ड करने की व्यवस्था ये है। रिकॉर्ड करने की व्यवस्था क्या है कि हृदय की धड़कन कितना अधिक होती है, कितना कम होती है, डकलक की व्यवस्था उसकी क्या है, उसके फूलने और पचकने की व्यवस्था क्या है, कितनी देर सामान्य रहने की व्यवस्था है। अगर एक व्यक्ति जो स्वस्थ है, अगर उसके अंदर ये टावर बनने की प्रक्रिया 3 से 5 बार रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति कहा जाता है, स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन अगर ये टावर बनने की प्रक्रिया या तो कम हो जाए या फिर टावर बनने की प्रक्रिया अधिक हो जाए, तो वह विकट अवस्था कही जाती है। अगर कम हो गई तो आदमी की मृत्यु निश्चित हो जाती है। धीरे धीरे ये टावर बनना बंद हो जाता है और एक सीधी लाइन खींच जाती है। सीधी लाइन का तात्पर्य होता है कि आदमी मर गया। और टावर बनने की अवस्था अगर क्या होता है, अधिक है, इसका मतलब उसका हार्ट फेल हो चुका है। हार्ट फेल होने की स्थिति में हृदय पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, उसकी धड़कन बहुत ज्यादा है और कभी भी हृदय कार्य करना बंद कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि ईसीजी में ये जो टावर बनने की प्रक्रिया है, यानी अधिकतम और कमतम डकलक की व्यवस्था जो है 3 से 5 के बीच में रहती है, तो जान लीजिए व्यक्ति स्वस्थ है। अगर 3 से कम हो गई या 5 से ज्यादा हो गई, ये मान के चलिए कि व्यक्ति में हृदय संबंधी कोई न कोई बीमारी है। जैसा कि लिखा है कि ईसीजी हृदय की हर धड़कन के दौरान हृदय मांसपेशियों के विद्युतीकृत होने के समय त्वचा पर सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगा करके उसके विस्तार लेखन का कार्य करता है। यही ईसीजी की व्यवस्था। जब से वैज्ञानिक एंथोवेल ने इस मशीन की खोज की, बहुत सुधार हुए। पहले मशीन एक जनरल वेब में थी, अब मशीन अच्छे उपकरणों से युक्त होकर के आ गई है, जो तुरंत उसका रिजल्ट दे देती है। जबकि पहले जो मशीन थी उसका रिजल्ट कुछ समय लगता था। इसी प्रकार से हृदय की धड़कन को नापने की व्यवस्था ईसीजी होती है। अब हम ईसीजी के बारे में जैसे कि जान लिए, डॉक्टर लोग ईसीजी करके उस हिसाब से हृदय की दवा करते हैं। ऑक्सीजन देना होता है, ऑक्सीजन देते हैं। वेंटिलेटर पर डालना होता है, वेंटिलेटर पर डालते हैं। या जिस प्रकार की हृदय की चिकित्सा करने की आवश्यकता होती है, ऑन स्पॉट डॉक्टर उसी ईसीजी की व्यवस्था को देख करके तुरंत गतिविधि को नाप लेता है और सारी व्यवस्था को प्रारंभ कर देता है। तो आज हमने हृदय की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था, हृदय के जांच की व्यवस्था ईसीजी के बारे में चर्चा की। अब हम कल के वीडियो में फेफड़े के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।